एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। अपनी उम्र के कई लड़कों की तरह उसे भी अपने दोस्तों के साथ खेलना, बादलों को गुजरते देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना पसंद था, लेकिन पढ़ाई के लिए लड़के को बहुत संघर्ष करना पड़ा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह चीजों को समझ नहीं पाता था या तथ्यों को याद नहीं रख पाता था। उसके सहपाठी अक्सर उसकी गलतियों पर हंसते थे, जिससे वह और भी अधिक निराश हो जाता था। एक दिन लड़का अपने शहर के पास जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। अंदर उन्होंने एक ज़ेन गुरु को ध्यानमग्न पाया। गुरु की उपस्थिति में लड़के को शांति और सुकून महसूस हुआ। उसने पढ़ाई के लिए गुरु से मदद मांगा, क्योंकि उसे याद रखने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रहा था। गुरु दयालुता पूर्वक उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि अपनी पढ़ाई को कैसे समझें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको आपकी एकाग्रता में सुधार करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दूंगा। फिर ज़ेन गुरु ने समझाना शुरू किया। पहला टिप है अपने दिमाग को साफ करना। ज़ेन गुरु ने लड़के को गंदे पानी का एक जार दिया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा। लड़के ने कहा कि यह गंदा पानी है। साधु ने फिर लड़के से कहा कि वह जार वहीं छोड़ दे और इंतजार करे। 1 घंटे के बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तब ज़ेन गुरु ने जार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारा मन है। जब यह भय या विकर्षण से उत्तेजित होता है, तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तो स्पष्टता उभरती है। इसलिए अध्ययन करने से पहले ध्यान करने के लिए कुछ क्षण निकालें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने दिमाग से विकर्षणों को दूर करें। ऐसा करने से आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। फिर गुरु ने एक जलती हुई मोमबत्ती की ओर इशारा किया और लड़के से अपने मन को इधर-उधर भटकाए बिना लौ को देखने के लिए कहा। शुरू में लड़के का मन अपने सहपाठियों, अपनी असफलताओं और अन्य चीजों पर केंद्रित हो गया, लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद वह पूरी तरह से लौ पर ध्यान केंद्रित कर सका। तब ज़ेन गुरु ने कहा, तुम देखो, अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। इसलिए जब आप अध्ययन करें तो वर्तमान में रहें। यदि आपका मन गलतियों या भविष्य की चिंताओं को दूर करने में भटकता है, तो उसे धीरे से वापस लाएं और अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए जब भी आप अध्ययन करें, उस पर अपना पूरा ध्यान दें और वर्तमान क्षण में रहें। तीसरा, ज्ञान को आत्मसात करो, याद मत करो। तब ज़ेन गुरु ने लड़के को एक स्पंज और एक पत्थर दिया। फिर उसने दोनों पर पानी डाला। स्पंज पानी को सोख लेता है, जबकि पानी पत्थर से फिसल जाता है। तब गुरु ने कहा, कई छात्र तथ्यों को पत्थर की तरह याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद वो फिसल जाते हैं। इसके बजाय स्पंज की तरह बनो। ज्ञान को आत्मसात करें, समझें, इसे अपना हिस्सा बनाएं। सिर्फ याद मत करो। कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनकी विजुअलाइज करें और उन्हें वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से जोड़ें। इस प्रकार आपने जो सीखा है उसे आप कभी नहीं भूलेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। चौथा, कार्यों को सेक्शन में तोड़ें। तब ज़ेन गुरु ने लड़के को लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा दिया और उससे इसे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहा। गुरु ने फिर उसे दिखाया कि कैसे इसे थोड़ा थोड़ा करके छेनी जाए और अंततः इसे अलग कर दिया जाए।
फिर उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा काम सामने आए तो उसे छोटे छोटे कामों में बांट दो। टुकड़ों में अध्ययन करें, एक समय में थोड़ा थोड़ा समझे और आखिरकार आप पूरी बात समझ जाएंगे। इसलिए अपनी अध्ययन सामग्री को खंडों में विभाजित करें। एक समय में एक सेक्शन पर ध्यान केंद्रित करें, छोटे छोटे ब्रेक लें और फिर अगले सेक्शन पर जाएं। इससे आप बोर नहीं होंगे और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे। 5वां, लगातार बने रहें। फिर ज़ेन गुरु दोनों बीजों को एक अलग गमले में रोपते हैं। उन्होंने एक को नियमित रूप से पानी दिया, जबकि दूसरे को कुछ दिनों में उपेक्षित कर दिया गया। पहला अंकुरित हुआ और एक सुंदर पौधे के रूप में विकसित हुआ, जबकि दूसरा पीड़ा में पड़ा रहा। तब ज़ेन गुरु ने लड़के से कहा, बिल्कुल पौधे की तरह यदि आप निरंतर और सुसंगत हैं, तो आपके प्रयास सफल होंगे। इसलिए नियमित रूप से अध्ययन करें, भले ही वह हर दिन थोड़ा सा ही क्यों न हो, निरंतरता ही कुंजी है। यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगे और प्रतिदिन थोड़ा समय भी पढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली छात्र बन जाएंगे। लड़का इन सिद्धांतों को सीखने और अभ्यास करने के लिए कुछ दिनों तक लगातार ज़ेन गुरु के पास आता रहा। जब वह स्कूल लौटा तो उसने इन पाठों को अपनी पढ़ाई में लागू किया। यह रातों रात बदलाव नहीं था, लेकिन समय के साथ लड़के में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। वह अधिक चौकस हो गया, विषयों को बेहतर ढंग से समझने लगा और उसने जो सीखा उसे याद रखने लगा। उसके ग्रेड में सुधार हुआ और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे सीखने में आनंद आने लगा। वर्षों बाद जब लड़का बड़ा हुआ और एक बहुत सफल आदमी बन गया, तो वह अक्सर ज़ेन गुरु से सीखे गए अमूल्य पाठों को याद करता था और इस बात पर जोर देता था कि यह सिर्फ बेहतर पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीने के बारे में भी है। उन्होंने समझा कि जीवन की यात्रा में यह केवल मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर आप जो सबक सीखते हैं, उसके बारे में भी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो जरा उस लड़के की जर्नी को याद कर लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे वह एक असफल छात्र से एक मेधावी छात्र में बदल गया। दृढ़ संकल्प, फोकस और स्पष्ट मन की शक्ति से आप भी प्रतिभाशाली बन सकते हैं। प्रत्येक क्षण को स्वीकार करें, अपने आसपास के ज्ञान को आत्मसात करें और अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय स्टेप्स में विभाजित करें। जैसे जैसे आप सीखने की राह पर चलते हैं, ज़ेन मास्टर की कालातीत बुद्धिमत्ता आपको याद दिलाती है कि आपके प्रयास चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, सफलता की ओर ले जाएंगे। इसलिए अपने भीतर साहस के साथ आगे बढ़े। रात के आकाश में सितारों की तरह शानदार ढंग से चमकने की क्षमता निहित है।